हमास के पास अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू गजा प्लान के तहत हमास को वो अल्टीमेटम दे दिया है जिसके बाद वापसी का रास्ता बंद नजर आता है। हथियार डालो या नीसतो नाबूद हो जाओ। ट्रंप के इस कड़े लहजे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो हमास का हामी है वो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा कैसे बन गया? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ बैठने वाला है? जानिए इस रिपोर्ट में वो कड़वा सच जो अब सामने आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हमास के खिलाफ अब तक का सख्त तरीन ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि हमास को न सिर्फ तमाम यरगमाली रिहा करने होंगे बल्कि अपने तमाम हथियार भी तर्क करने होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमास के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हैं। अगर उन्होंने ये शराइत तस्लीम ना की तो उन्हें तेजी से तबाह और मुकम्मल तौर पर नीसतो नाबूद कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा हो गई है। जनवरी 2026 की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी है। पाकिस्तान ने इस दावत को कबूल कर लिया है जिसका मकसद गजा की तामीर नौ और मुस्तकिल अमन के लिए किरदार अदा करना है। इसराइल ने पाकिस्तान के इस बोर्ड में शमूलियत पर शदीद एहतजाज किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके हमास के साथ करीबी रवाबित हैं और जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते उनकी शमूलियत इनकी पॉलिसी के खिलाफ है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल जरूर हो रहा है लेकिन इसका उसूली मौकिफ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान आज भी 1967 की सरहदों के मुताबिक आजाद फलस्तीनी रियासत का मुतालबा कर रहा है और इसराइल को तस्लीम करने से इनकारी है। नाज़रीन, यहाँ हमें जज्बात से हटकर जमीनी हकाइक को देखना होगा। पहली बात, ट्रंप का दबाव और पाकिस्तान की जरूरत। पाकिस्तान इस वक्त एक बारीक लकीर पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है कि हमास हथियार डाल दे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवामी जज्बात हमास के साथ हैं। पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होना जाहिर करता है कि वो आलमी सतह पर तनहा नहीं होना चाहता और गजा के मामले में अपना वीटो या असर और रसूख बरकरार रखना चाहता है। दूसरी बात, सच्चाई ये है कि अगर हमास ने हथियार ना डाले तो ट्रंप के दौर में इसराइल को गजा में फिनिश दी जॉब यानी काम तमाम करने का मुकम्मल फ्री हैंड मिल जाएगा। पाकिस्तान की ये मुश्किल ये होगी कि वो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा रहकर इसराइल की फौजी कार्रवाई की मजम्मत कैसे करेगा। तीसरी बात, इसराइल और पाकिस्तान का आमना सामना। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और इसराइल एक ही इंतजामी बोर्ड के मामलात पर बहस कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान कहता है कि वो इसराइल से बराह रास्त डील नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका के जरिए बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ी सफारती तब्दीली की दस्तक हो सकती है। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान को हमास की हिमायत जारी रखनी चाहिए या आलमी अमन की खातिर बोर्ड ऑफ पीस के सख्त फैसलों का साथ देना चाहिए? आपकी राय इस वक्त बहुत अहम है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।